नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? पित्ताम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लिपिड्स यानी वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि केवल 2 सही है। लार में पाए जाने वाले लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है? तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम काम करता है। जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है और जूल को क्या कहते हैं? न्यूटन इंटू मीटर कहते हैं। जूल को ही क्या कहते हैं? न्यूटन इंटू मीटर कहते हैं। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कार्य का मात्रक जूल भी होता है और न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। कार्य करने की दर को कहा जाता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 1 वाट किसकी बराबर होता है? तो 1 वाट है वो न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है और न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड को ही जूल प्रति सेकंड कहा जा सकता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 1 वाट किसके बराबर होता है? न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो सकता है या फिर जूल प्रति सेकंड के बराबर हो सकता है। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? तो सामर्थ्य का मात्रक वाट भी हो सकता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है, न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड भी होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जूल को ही क्या कहते हैं? न्यूटन इंटू मीटर कहते हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड कह दीजिए चाहे जूल प्रति सेकंड कह दीजिए। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन का अर्थ होता है? 1 न्यूटन, 1 यूनिट का क्या अर्थ होता है? 1 यूनिट का क्या अर्थ होता है? 1 किलोवाट इंटू घंटा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य mgh के बराबर होता है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जहां पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है। m का मान हमें 20 किलोग्राम परसन में दिया गया है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर परसन में दिया गया है, h का मान 10 मीटर परसन में दिया गया है। तो 20 इंटू 10 इंटू 10, तो 20 गुणा 100 2000 जूल आ जाएगा। 2000 जूल ऑप्शन स है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होती है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा और वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा, वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। जूल के स्थान पर हम किस मात्रक का प्रयोग कर सकते हैं? तो जूल के स्थान पर हम न्यूटन इंटू मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। जूल के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव आएगा? तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार घटती जाएगी। 1 वाट होता है तो 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है।